नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली कारण तो ये है कि आज के सेशन के माध्यम से ही मैं पहली बार आप सभी के लिए YouTube पर अपने चैनल की शुरुआत कर रहा हूं। ये कंप्लीट एजुकेशनल चैनल है जहां पर मल्टी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, विशेष तौर पे प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जैसे SSC, बैंक, रेलवे, CDS, पुलिस लेवल की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, मैथ, कंप्लीट रीजनिंग मेरे द्वारा ही आपको पढ़ाए जाएंगे। बाकी विशेष जानकारी हम इस पे लेंगे आगे, इस पे अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि आज समस्त भारतवर्ष में सनातन धर्म की चर्चाएं हो रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर के उद्घाटन हो रहे हैं, तो इस खास दिन में ही मैंने आप सभी के लिए इस चैनल की स्थापना की है। अगर इस पे पढ़ाए गए कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो अवश्य इस चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। इस खास दिन को मैंने क्या स्टार्ट करने के लिए सोचा, तो मैंने सोचा कि देखिए, वैसे भी आज समस्त भारत में सनातन धर्म की चर्चाएं चल रही हैं, तो मैं एक टॉपिक है वैदिक मैथ्स, जो एक शंकराचार्य जी थे, श्री कृष्ण भारती तीर्थकर जी महाराज, गोवर्धन मठ, पुरी, उड़ीसा, उनके द्वारा ही रचित यह किताब है वैदिक मैथ्स। उनका ये मानना था कि उन्होंने यह किताब जो है ना अथर्ववेद से प्रेरित होकर इसकी रचना की थी। इसमें कुल 16 सूत्र हैं और 13 सूत्र हैं। यानी आज का जो हमारा सेशन है वो वैदिक मैथ्स है, और ये कंप्लीट जर्नी आप जब वैदिक मैथ्स का मेरे साथ आप पूरा करिएगा तो आप यकीन मानिए कैलकुलेशन संबंधित समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और ये सभी उम्र के बच्चों के लिए वैलिड है। आप क्लास 5 से लेकर 12th के बच्चे हों, ग्रेजुएशन के बच्चे हों, या फिर विशेष तौर पे प्रतियोगी परीक्षा के जो बच्चे हों, जो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, जैसे SSC के हैं, बैंक के हैं, रेलवे के हैं, CDS के हैं, तो आप सबके लिए तो रामबाण है। सबसे पहले जान जाइए, क्योंकि देखिए हम जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैथ्स में क्या है, अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं, अगर SSC, बैंक, रेलवे प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैथ्स पढ़ते हैं, या फिर एकेडमिक क्लास 6 से 12th ग्रेजुएशन के लिए कहीं भी मैथ्स पढ़ते हों, IIT JEE के लिए मैथ्स पढ़ते हों, अगर कैलकुलेशन संबंधित समस्या है तो वो आज के सेशन के बाद ही आपको समाप्त होने लगेंगे। तो देखिए, मैथ्स में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग 2 पार्ट में से बांट कर पढ़ते हैं। एक तो होता है कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और जैसा कि मैं चाहे जिस लेवल का भी मैथ्स पढ़ाऊँ 300+ क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में कराता ही हूँ। तो एक तो फेज हम ये पढ़ेंगे। दूसरे फेज में आप देखते हैं कि जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो साथ ही साथ कैलकुलेशन का भी पोर्शन आता है अंत में, जिसमें कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होते हैं। आपको मन करेगा कि कैलकुलेटर का यूज कर लें, बट पेपर में तो कैलकुलेटर होता नहीं है। तो ये समस्याओं को दूर करने के लिए ही, कैलकुलेशन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ही मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ वैदिक मैथ्स। इसके बाद जैसे ही वैदिक मैथ्स समाप्त हो जाएंगे तो फिर अब नया सेशन चालू करेंगे, और नए सेशन में फिर हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बाकी विशेष जानकारी किसी विशेष वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। फिलहाल आप सुकून से पढ़िए, और आज के सेशन के बाद यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और ये कंटिन्यू आपको यहाँ पर क्लास चलते रहेंगी। तो फिलहाल देखिए, शुरू करते हैं अपनी वैदिक मैथ्स। देखिए, वैदिक मैथ्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अभी हमारे भारतवर्ष में चारों तरफ आदि गुरु शंकराचार्य की चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी शंकराचार्य की उपाधि धारण करने वाले एक व्यक्ति थे श्री कृष्ण भारती तीर्थकर जी महाराज। वेंकटरमन शास्त्री उनका शायद बचपन का नाम था। तो उनके द्वारा ही रचित एक किताब थी वैदिक मैथ्स, और ये अथर्ववेद से उन्होंने प्रेरित होकर इसकी रचना की थी, बस इसीलिए इसका नाम रखे थे। अब तो ये बहुत ही एडवांस वर्जन में हो गया, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें हम सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से इसमें जुड़ी गई हैं। तो धीरे धीरे इस सब चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। इस वैदिक मैथ में यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिएगा। 16 सूत्र हैं। सूत्र मतलब समझ ही रहे हो, फॉर्मूला जिसे कहते हैं। 16 सूत्राज हैं और 13 सब सूत्राज हैं।
13 सब सूत्र है जी। 16 सूत्र हैं और 13 सब सूत्र हैं। एक एक करके सभी सूत्र के बारे में हम देखते चलेंगे। देखिए, लिखिए पहला सूत्र। पहला सूत्र जिसका नाम है निखिलम। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आज की क्लास में थोड़ा सा शुरू वाला जो पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा बोरियत महसूस होगा, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म हैं, कुछ ऐसे शब्द का जिक्र करूँगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिक्कत नहीं है, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो वही टर्म में दिक्कत होगी, बार बार बेस शब्द का यूज करूँगा, कॉम्प्लीमेंट शब्द का जिक्र करूँगा, तो वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। निखिलम, पहला सूत्र है निखिलम। क्या कहता है निखिलम सूत्र, कोई बताएगा? देखिए, संस्कृत में निखिलम शब्द कुछ ऐसे लिखा हुआ है, नवता, दिखाई दे रहा है? एक मिनट भाई, चर्मम दस्ता, नवता चर्मम दस्ता, यही सूत्र है। अब ये तो सर समझ में नहीं आया है क्या कह रहा है, मैं इसका अर्थ समझाता हूँ, फिलहाल आप लिख लीजिएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी संख्या को 9 से घटाओ, सभी संख्या को 9 से घटाओ, कॉमा, और अंत वाले संख्या को 10 से घटाएं, और अंत वाले संख्या को 10 से घटाएं। क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि जो पहला सूत्र है उस सूत्र का नाम है निखिलम। सिर्फ टर्म है, सिर्फ शब्द हैं, शब्दों पर ज़्यादा मत जाइए, तुरंत जब हम लोग इसको गुना भाग में यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप समझिए, निखिलम सूत्र क्या कहता है? नवता चर्मम दस्ता, सभी संख्याओं को 9 से घटाओ और अंत वाले संख्या को 10 से घटाएं। केवल ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर बाद इसका यूज होगा। ये है हमारा सूत्र, पहला सूत्र। लिखने का कार्य फिलहाल साथ ही साथ करते जाइएगा, फिर मैं आपको समय दूंगा। अगली जो बातें आपको ध्यान रखनी है, वैदिक मैथ में एक शब्द है बेस, इसे हिंदी में कहते हैं आधार। ये बहुत बार आएगा आपको, ठीक है, बहुत बार जिक्र होगा, तो इसलिए समझ लीजिएगा इसी बार अच्छे से। बेस क्या कहता है? वैदिक मैथ्स में देखिए, बेस कोई भी संख्या जो 10 के पावर n के फॉर्म में हो, कोई भी संख्या जो 10 के पावर n के फॉर्म में हो, वो बेस कहलाता है। मतलब ये कि अगर n का वैल्यू 1 रखिएगा ना तो ये हो गया 10, n का वैल्यू 2 रखिएगा तो ये हो गया 100, n का वैल्यू 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 1000, 4 रखिएगा तो 4 0, 10,000। इस तरह के जो संख्याएं हैं, इसे वैदिक मैथ में एक नाम दिया गया है बेस। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? धैर्य रखिए, बस धैर्य रखिए ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेस में समझ में आया? अगर मैं बेस बोलूँ तो बेस किसे कहते हैं? 10 के पावर n वाली संख्या को बेस कहते हैं। अगला जो टर्म है, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हिंदी में से कहते हैं पूरक। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? क्लास 10th लेवल तक आप जरूर पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। पूरक कोण क्या कहता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? किसी भी दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण हुआ, और अगर 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, किसी भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो हम उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अगर आपको एक कोण दिया जाए, मान लो वो कोण है 40 डिग्री, एक कोण है जिसका मान है 40 डिग्री, तो अगला पूरक कोण क्या होगा? 50, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री।
वही चीज़ वैसा ही यहाँ पर भी है। पूरक का मतलब होता है, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, देखिए जब भी वैदिक मैथ्स में आपसे मैं पूछूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो पूरक का क्या मतलब होता है ये जानिए। कोई भी संख्या जिसका कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने के लिए कहा जाए, उसमें हम क्या जोड़े कि वो बेस के पास चला जाए। मतलब अगर मैं आपको उदाहरण के रूप में कहता हूँ, एक संख्या मान लीजिए 6। अगर आपको एक संख्या 6 दिया जाए, अगर मान लीजिए, पहले मैं उदाहरण में समझा देता हूँ। मान लीजिए एक संख्या है, मान लीजिए 6 है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। शॉर्ट में COMP डॉट कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट। तो 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने कहा कि 6 में ऐसा क्या जोड़े, 6 में हम क्या जोड़ें कि यह बेस के पास चला जाए। तो कहिए कि बेस तो सर बहुत सारे होते हैं, 10 भी बेस है, 100 भी है, 1000 है, कौन सा बेस। तो अगर एक संख्या है, ध्यान से समझिएगा, यदि एक संख्या है तो आप एक जीरो वाला बेस लीजिएगा। मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ और ये उदाहरण जरूर लिखिएगा। ये पहला उदाहरण कर लीजिए। मैंने कहा कि यदि एक संख्या हो, यदि एक संख्या हो कमा, यदि एक संख्या हो कमा, तो एक जीरो वाला बेस होगा। मतलब अगर दो संख्या हो तो दो जीरो वाला बेस होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूँ 88, तो 88 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो 88 एक संख्या है जिसका नज़दीकी संख्या जिसमें जीरो वाला हो यानी बेस हो, तो वो दो संख्या वाला कौन है, 100 होगा। अगर मान लीजिए 997 है, तो चूँकि ये 3 संख्या है तो 3 डिजिट वाला बेस होगा, यानी उसका बेस कितना हो लेंगे, 1000। मैं फिर से समझाता हूँ, आराम से समझिए, क्योंकि यही केवल समझने लायक है, उसके बाद पूरी वैदिक मैथ्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहला चीज़ बताया मैंने कि बेस क्या होता है। तो बेस समझ में आ गया, कोई भी संख्या जो 10 के पावर n के फॉर्मेट में हो वो बेस कहलाता है। जैसे 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, ये सब के सब क्या है, बेस कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट वह संख्या है जिसे जोड़ने के बाद कोई भी संख्या अपने बेस के पास चला जाए। यही आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप चाहे तो लिख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट वह संख्या है, कॉम्प्लीमेंट वह संख्या है कॉमा जिसे जोड़ने के बाद, जिसे जोड़ने के बाद, जिसे जोड़ने के बाद कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या बेस के करीब चला जाए, बेस के करीब चला जाए। उदाहरण से इस बात को समझते हैं। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी 6 में हम क्या जोड़े। मैंने कहा वह संख्या जिसे जोड़ने के बाद कोई भी संख्या बेस के करीब चला जाए, कोई भी संख्या बेस के करीब चला जाए, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो 6 में क्या जोड़े कि वो बेस के करीब चला जाए। तो अब सबसे पहली बात आपके डाउट ये हो रहा है कि बेस क्या ले, 10 लें, 100 लें, 1000 लें, क्योंकि सब के सब बेस ही हैं। तो आप कहिएगा कि सर देखिए, मैंने कहा कि यदि एक संख्या है, यदि एक संख्या है तो एक जीरो वाला बेस होगा, यानी 10 होगा। अगर यहाँ दो संख्या होता तो दो जीरो वाला बेस होता 100। अगर तीन संख्या होगा तो तीन जीरो वाला बेस होगा। अगर चार संख्या होगा तो चार जीरो वाला बेस लेंगे। बात समझ में आया। तो 6 में क्या जोड़े कि वो 10 के पास चला जाए। आपको बेस क्या लेना होगा, आप बेस लीजिएगा 10। तो 6 में क्या जोड़े कि बेस के पास चला जाए, तो कहिएगा कि 4 जोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर हुआ। यानी 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4 होगा। और भी देखिए, ये लिखते चलिएगा साथ साथ। यह एक संख्या है तो एक जीरो वाला बेस होगा। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। और भी उदाहरण देखिए। एक उदाहरण तो मैंने आपको ऊपर बताया। मान लीजिए कि एक संख्या है 88 और मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो
88 वो संख्या है, 88 वह संख्या, 88 में क्या जोड़े वो बेस के पास चला जाता है। सबसे पहली बात बताइए कि आप बेस मन में ही ध्यान रखिए कि बेस क्या लीजिएगा। तो चूंकि ये दो संख्या है ना, 2 अंकों वाली संख्या है, तो अगर यदि 2 अंकों वाली संख्या है तो यहाँ 2 जीरो वाला बेस होगा, तो बेस क्या लीजिएगा, 100 लीजिएगा। तो 88 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए, तो कहिए कि सर 12 जोड़ देते हैं तो ये 100 हो जाएगा। तो ये जो 12 है ना, यही आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? और भी लीजिए, और भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपका है 996, इसका आपसे अगर पूछ लिया जाए कॉम्प्लीमेंट, इससे आपको पूछ लिया जाए कि 996 का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप बेस क्या लीजिएगा। तो चूंकि ये 3 अंक है तो 3 अंक वाला बेस होगा, यानी 1000। तो 996 में हम क्या जोड़े कि वो बेस 1000 के पास चला जाए, तो कहिए कि 4 जोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? लिखिए। हो गया? चलिए, अब मैं आपको कुछ देता हूँ, आप बनाकर दिखाइए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा और कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ 343 का कॉम्प्लीमेंट, 343 का कॉम्प्लीमेंट, इसका यूज होगा वैदिक मैथ्स में, बहुत यूज होता है, आज की क्लास से ही समझ में आ जाएगा। तो 343 का सर कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो आप कहिए कि बड़ा ही सिंपल है, कहने का मतलब है कि 343 में क्या जोड़े तो वो बेस के पास चला जाए, जो जोड़ेंगे वही हमारा उत्तर होगा। 343 में क्या जोड़े वो बेस के पास चला जाए। और सर बेस क्या लेंगे, तो चूंकि ये 3 अंकों वाली संख्या है तो बेस हमेशा हम क्या लेंगे, 1000। तो 343 में हम क्या जोड़े वो 1000 बन जाए। और ये ना मन में आपको सोचना है कि 343 में क्या जोड़े कि 1000 हो जाए। तो कहेगी तो बड़ी सिंपल सी बात है, 2 में क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो 5 में से 2 घटा लेते हैं। तो एक तरीका जो है ना, M1 मतलब मेथड 1, नॉर्मली मैं M1 M2 M3 करके पढ़ाता हूँ, तो M1 का मतलब होता है मेथड 1। पहला तरीका तो सर 343 में हम क्या जोड़े कि 1000 बन जाए। तो सर बड़ी ही सिंपल है, 1000 में हम क्या करेंगे, 343 घटा देंगे, पता चल जाएगा। अरे भाई 2 में हम क्या जोड़े कि 5 हो जाए, तो 5 में से 2 घटा लो, यानी 3 जोड़िएगा तो 5 हो जाइएगा। वही काम हम कर ले रहे सर। 0 में से 3 नहीं सर, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, हमारा उत्तर हो जाएगा सर 657। इसमें क्या बड़ी बात था, लेकिन आपको ऐसे काम नहीं करना है। ये जो तरीका है ना, बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। हमें यूज करना है वैदिक मैथ, हमें यूज करना है वैदिक मैथ। देखिए, हमें यूज करना है वैदिक मैथ, यूज वैदिक मैथ। यूज वैदिक मैथ अर्थात आपसे ये पूछा कि सर 343 में हम क्या जोड़ें वो बेस के पास चला जाए, और बेस क्या होगा, 3 अंकों की वाली संख्या 1000। तो सर 1000 में 343 घटाएं, सही तो है, सही तो है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बनाना है, हमें वैदिक मैथ्स को यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कैलकुलेटर से जल्दी कैलकुलेशन करें, एक तरफ आप कैलकुलेटर रखें और दूसरी तरफ आप वैदिक मैथ्स को रखें। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कैलकुलेटर से भी जल्दी बना सकते हैं। आज जब क्लास समाप्त होगा ना, तो आप इस बात को पुष्टि अपने आप देख लीजिएगा। देखिए, वैदिक मैथ्स में आपने क्या किया था, 1000 में 343 घटाकर उत्तर दिया था। हम वैदिक मैथ्स का यूज करेंगे और वैदिक मैथ्स में निकलम सूत्र का यूज करेंगे। और निकलम सूत्र क्या कहता है, निकलम सूत्र याद करिए, मैंने कहा था कि निकलम सूत्र यह कहता है कि सभी को 9 से घटाएं और अंत वाले को 10 से घटाएं। तो 1000 में अगर आपको 343 घटाना है मेरे दोस्त, 1000 में आपको 343 घटाना है, तो आप मन में क्या करिए कि आप सभी को 9 से घटाइए।
आप मन में क्या करिए, आप मन में सभी को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए। यानी जो 343 है ना, इसमें सभी को 9 से घटाइए, यानी इस संख्या को 9 से, इस संख्या को, और ये अंत वाला है तो अंत वाले को किससे घटाएंगे, 10 से घटाएंगे। यानी चलते हैं हम ऐसे। और आपका संख्या क्या है, आपका संख्या ये है 343। यही उत्तर आएगा। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 3 गया 7, 657। यानी आप 1000 में 343 घटाते जो हैं वो तरीका केवल आप बदल दीजिए। जिस तरीके से आप पहले करते थे घटाने का कार्य वो बदल दीजिए। आप बहुत कम समय में चीज़ों को जल्दी करना सीख जाइएगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि निखलम सूत्र का उपयोग करिए। और निखलम सूत्र वैदिक मैथ में क्या कहती है कि सभी संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए। तो देखिए 343 में सबको 9 से घटाइए, इसको 9 से घटाइए, इसको 9 से घटाइए और अंत वाला मतलब इधर से चलते हैं। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 3 गया 7। यही आपका उत्तर होगा। यानी हम 1000 में से इसको ना घटाकर निखलम सूत्र का प्रयोग करके घटा देंगे। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको किया ना, ये 2-4 क्वेश्चन मैं अभी आपको पहले करवाता हूँ, उसके बाद देखिएगा इसका कितना शानदार हम लोग उपयोग करेंगे। लिखते चलिए। हो गया। नेक्स्ट देखिए सर, एक और क्वेश्चन। मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ मेरे दोस्त। मान लो कि 3435 का कम्प्लीमेंट मान लो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका कम्प्लीमेंट बताइए। कहिए कि इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, अभी बता देता हूँ। 3445 में हमें क्या जोड़ना है, 435 है, 3435 3435 में हम क्या जोड़ें कि ये किसके पास चला जाए, बेस के पास चला जाए। और बेस क्या लेंगे, 4 अंकों वाली संख्या है। देखिए कितने अंक है, 4 अंक है, तो बेस क्या होगा, हाँ 4 जीरो वाला 10,000। तो 345 में हम क्या जोड़े कि वो 10,000 बन जाए। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो कहिएगा बड़ा ही सिंपल है। पहला तरीका जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10,000 में क्या करिए, 345 घटा दीजिए, सॉरी 3435। क्वेश्चन ये है कि 3435 में क्या जोड़े को बेस 10,000 के आसपास चला जाए। तो आपको करना क्या है कि 3435 चूँकि 4 अंकों वाली संख्या है तो 4 अंकों वाला बेस क्या होता है, 10,000। तो 3435 में हम क्या जोड़े कि ये बेस के पास चला जाए। जो जोड़ा जाएगा वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि उसी को हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आप ऐसे नहीं घटाइए कि सर देखिए 3435 में क्या जोड़ें कि 10,000 बन जाए। इसके बेहतर है कि 10,000 में 3435 घटा दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये तो आपको पहले से पता है, लेकिन आपको ये प्रयोग ही नहीं करना है। आपको उपयोग करना है निखलम सूत्र। और निखलम सूत्र क्या कहता है, निखलम सूत्र ये कहता है कि 10,000 में से 3435 घटाने से अच्छा है कि आप सभी संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए। जैसे देखिए, और ये आप मन में करिए। ये चीज़ें ना अभी मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मन में करना। जैसे इसका उत्तर आएगा 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 5 गया 5, क्योंकि इधर से ऐसे घटाते हैं। तो सबको 9 से घटाओ, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, और लास्ट वाले को 10 से घटाएं। यही आपका उत्तर होगा। लेकिन लिखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, घटाते कुछ ऐसे हैं, सभी को 9 से और अंत वाले को 10 से। 3435 में क्या जोड़े को बेस 10,000 के आसपास चला जाए। तो बेहतर है कि सबको 9 से घटा लीजिए और अंत वाले को 10 से। तो 9 में से 3 गया, देखो 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 5 गया 5, सभी को 9 से और अंत वाले संख्या को 10 से। समझ में आ गया? तो आप लिखिए और फिर हम बहुत सारे सवाल से डिस्कशन करते हैं। बेस और कॉम्प्लीमेंट जो है ना, थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो रहा होगा, लेकिन आज जैसे ही अभी ना बेस और कॉम्प्लीमेंट अब सीख लिए ना, इसके बाद चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी। एक तो देखो, एक और चीज़ें तुम लोग नोटिस किया, घटाना भी अब बहुत आसान है।
अगर कोई संख्या बेस हो यानी 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, यानी बेस वाले हो, तो उससे हम किसी संख्या को घटाना हो ना, ये इसमें से 5 गया, फिर इधर हासिल लिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सभी को 9 से घटा लीजिए, अंत वाले को 10 से घटा लीजिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग घटाओं में भी इस चीज़ का उपयोग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी तो फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ कि निखलम सूत्र कहता क्या है और निखलम सूत्र में बेस क्या कहलाता है और कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अगर ये समझ में आया दोस्त तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आप करके दिखाइए। कुछ क्वेश्चन आप बनाइए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें। कॉम्प्लीमेंट, जैसे मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन दे दूँगा 2346, इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा। और भी ले लो 3467, इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या होगा। और भी बोलिए, मान लो कि एक नंबर है 89, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कोई भी आप रैंडम नंबर अपने मन से लीजिए और आप कर सकते हैं। 6723, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। और ले लो 8526, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बताइए। आप वीडियो को रोककर तेज़ी से निकालिए, ठीक है। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ। सर 2346 में हम क्या जोड़ें, ये बेस के पास चला जाए, जो जोड़ेंगे ना सर वही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। तो क्या जोड़िएगा। तो सर ऐसा है कि 2346 4 अंकों वाली संख्या है, तो 4 अंकों वाले 4 जीरो वाले हम बेस के पास ले जाएंगे और उसमें से घटाकर हम अपना उत्तर प्राप्त करेंगे। जबकि मैंने कहा कि आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप निखलम सूत्र का उपयोग करिए। और निखलम सूत्र कहता है कि सभी संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाले संख्या को 10 से घटाइए। और ये देखिए मन में करिए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 6 गया 4, यही आपका उत्तर होगा। यानी सबको हमने क्या किया, 9 से घटाया और लास्ट वाले को 10 से, ऐसे। और यही आपका कॉम्प्लीमेंट है। यदि आपको कभी 10,000 में से ये घटाना हो तो भी आप निखलम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें घटाओं में पढ़ेंगे धीरे धीरे, फिलहाल एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। 3467, यह आपको एक संख्या दिया है और इससे पूछा जाए कि आपका कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो कैसे निकालोगे। सभी को 9 से घटाओ और अंत वाले को 10 में, तो घटाइए। 9 में से 3 गया, अरे बोलो 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और 10 में से 7 गया 3, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से है 89 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाला बेस क्या होगा, 2 जीरो वाला बेस 100। तो 100 में अगर आपको 89 घटाना हो तो 100 माइनस 89 करने से अच्छा है ना कि सबको 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से। तो 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यही होगा आपका उत्तर। नेक्स्ट है 6723 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सभी को 9 से घटाइए, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 3 गया 7, ये मन में क्या करिए। नेक्स्ट 8526 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। 8526, यानी 10,000 में से अगर कभी 8526 घटाना हो, वो जीरो में से इतना गया फिर हासिल लेने की ज़रूरत नहीं है, तरीका बदलिए। सभी को 9 से घटाइए और लास्ट वाले को 10 से। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और 10 में से 6 गया 4, यही आपका उत्तर हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बेस और कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए। तो कुल मिलाकर आपको अगर कभी घटाव भी आएगा ना, जैसे फ्यूचर में मैं आपको घटाव पढ़ाऊंगा, तो अगर बेस से किसी संख्या को घटाना हो ना
तो आप बहुत जल्दी घटा सकते हैं। जैसे मान लो कि कभी आपको 1000 में से मान लो 673 घटाना हो तो कितना आएगा, तो आप बहुत आसानी से घटा सकते हैं। एक इसको भूल ही जाइए, आपको पता है ना कि 673 में क्या जोड़ना है कि बेस के पास चला जाए 1000 के पास, कुछ वही लॉजिक है। या फिर बेस में से अगर किसी संख्या को घटाना तो कितना जल्दी घटा सकते हैं आप। 0 में से 3 गया, फिर इधर से एक हासिल लेंगे, 10 में से 3 गया, फिर यहाँ 9 बचा, उतना करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि बेस में से किसी संख्या को ही घटाना है तो आप सीधा निखलम सूत्र का प्रयोग करिए। और निखलम सूत्र कहता है कि सभी को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 3 गया 7, यही उत्तर होगा। हासिल लेकर घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रतियोगी परीक्षा में इसका उपयोग कैसे होता है। सपोज करिए आपको कभी घटाना हो 1000 में मान लीजिए 232.67832, मान लीजिए ये घटाना हो। अब आप कितना टाइम लीजिएगा, और मैं देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमें पता है कि दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 बेस है, 1000 से घटाना है, यानी बेस में से यदि किसी संख्या को घटाना है, बेस में से किसी संख्या को घटाना है तो आप अभी भी निखलम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सब को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए। तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 10 में से 2 गया 8, क्योंककि लास्ट यही है। अब देख लीजिए कितने अंक पर दशमलव है, 2 4 5, 2 4 5, 5 अंक पे दशमलव, यही आपका उत्तर होगा 667.32168। आप कैलकुलेटर उपयोग करिए, यही उत्तर होगा। बस सबको 9 से घटाना है और अंत वाले को 10 से घटा दीजिए। अगर बेस में से कोई संख्या घटाना हो और उसमें दशमलव भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। तो टोटल आज देखा जाए तो मैं मुख्य रूप से हम लोग यही पढ़े कि बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि वैदिक मैथ का जो पहला सूत्राज है वो हमने मोटा मोटी तौर पे पढ़ लिया, हालांकि इसका भी बहुत उपयोग है। लिख लीजिए। एक आप बताइए ज़रा, अगर मान लीजिए कि आपको घटाना हो 1000 में, आप मुझे बताइए घटाना हो 337.32126, मान लो ये घटाना हो, ज़रा बताइए कितना होगा उत्तर। 1000 में आपको घटाना हो 337.32126। हमें पता है कि बेस में से यदि किसी संख्या को घटाना है सर, तो अब हम पहले की तरीके से गुना भाग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ लिए वैदिक मैथ्स। तो वैदिक परंपराओं को यूज करिए भाई। निखलम सूत्र ये कहता है कि सबको 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और लास्ट वाला है 10, 10 में से 6 गया 4, और कितने अंक पर दशमलव, 2 4 5, 2 4 5। आप घटा लीजिए, यही उत्तर होगा। तो घटाव में भी इसका उपयोग होगा, लेकिन फिलहाल तो घटाव पढ़ नहीं रहे हैं, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। जैसे आपके मन में आ रहा होगा ना कि यहाँ अगर 1 ना रहेगा तो, अगर मान लो यहाँ कोई और संख्या रहेगा तो कैसे घटेंगे, तो घटाव में देखेंगे। बस इससे एक कम कर लेते हैं। मान लीजिए 8000 में यही चीज़ें घटाना हो ना, तो निखलम सूत्र तब भी लगाएंगे, लेकिन अगर मान लो यहाँ 8 होता और यही घटाना तो बस इससे एक कम कर देंगे और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे धीरे धीरे। लिख लीजिए। चलिए, अब लिखिए हेडिंग। अगर आपको बेस कॉम्प्लीमेंट सब कुछ अगर समझ में आ गया है मेरे दोस्त, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके साथ मज़ा आने वाला है। अब एक तरफ कैलकुलेटर रखिए, दूसरी तरफ अपने कॉन्सेप्ट को रखिए। आप कैलकुलेटर से भी जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिखिए निखलम, जो मैंने आपको बताया, निखिलम सूत्र।
ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, सभी को 9 से घटाइए और लास्ट वाले को 10 से घटाइए। इसका सबसे पहला हम पढ़ेंगे यूज। यूज तो एक तो सबसे पहला यूज जो है इसका, आप अगर स्पेशल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया कि यदि आप किसी संख्या को स्पेशल मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATION स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, अगर आप कभी स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, यदि आपको कभी भी मैथ्स में अगर आपको किसी संख्या को 9 से गुना करने की बारी आ जाए, या आपको 99 से गुना करना हो, या फिर 999 से गुना करना हो, प्रतियोगी परीक्षा में सबका खूब यूज है, या फिर आपको 9999 से गुना करना हो, इसी तरह से कोई भी संख्या हो, बात समझ में आया? यदि आपको कभी भी 9 से गुना करना हो, 99 से गुना करना हो, 999 से गुना करना हो, या इस फैमिली में कोई भी, बस केवल 9 होना चाहिए, अगर उससे किसी भी संख्या में गुना करना हो तो 3 सेकंड के अंदर आप गुना कर सकते हैं, कितना ही बड़ा गुना हो। अभी आप तुरंत देखिएगा, लिखिए। लिख लिए? देखिए इसमें ना, इस मल्टीप्लिकेशन में टोटल 3 तरह के केस आपको दिखाई देते हैं, समझ लीजिए। पहला केस का जिक्र करेंगे अभी हम, और इसके बाद जो नेक्स्ट केस है ना, अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए पहला केस जो है, टोटल 3 तरह के आपको केस मिलेंगे इसमें। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, मान लो कि आपको 72 है और उसमें गुना करने को कह देगा जैसे 99 से, या आपको कर दिया जाए मान लो कि 767 इसमें गुना कर दिया गया 999 से, या फिर अगर मान लो 1 2 3 4 5 अगर इसमें गुना करना हो 9999 से, ये सभी गुना ना 2 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। अभी तुरंत आप देखिएगा कैसे। दूसरा केस क्या होगा सर? देखिए इस केस में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जितना संख्या इधर है ना, जितना संख्या इधर है उतना ही संख्या 9 की उधर होंगे। यानी अगर इधर 2 ठो 9 दिखाई देगा तो इधर कितने अंक होंगे? 2 ठो ही होंगे। अगर इधर 3 ठो 9 दिखाई देगा तो इधर भी कितने संख्या हैं? 3 ठो हैं। अगर इधर देखिए 5 गो 9 दिखाई देगा तो इधर भी कितने संख्या हैं? 5 ठो हैं। अगर संख्या बराबर नहीं हुआ सर दोनों तरफ तो वही अगला केस बन जाता है। केस नंबर 2 में अगर आपको देखने के ऐसे मिलेगा, जैसे मान लो अगर किसी संख्या को 72 से गुना करना है, लेकिन 9 की संख्या ना इसमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे मान लो 999, 72 गुने 999 अगर ऐसा हो, या फिर मान लो कोई संख्या हो 1 2 3 और इसमें गुना करना हो 9999 से। यानी आप नोटिस करिएगा कि जितना संख्या इधर है, यदि 3 संख्या इधर है तो इधर 9 की संख्या क्या होगी? समान तो नहीं होगी। अगर समान हो गया तो वो पहला टाइप बन जाएगा, यानी केस नंबर 1 बन जाएगा। केस नंबर 2 क्या है, या दूसरा टाइप कैसा होता है? इसमें दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं हो। अंतर कैसे पता चलेगा? दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं होगा। एक दूसरी बात है, इससे ना 9 की संख्या ज़्यादा होगी। अगर इधर 3 अंक है तो इधर 4 अंक होंगे। या फिर मान लो आपको संख्या कुछ इस तरह से 2 5 7 8 और इधर कितना गुना होगा? ज़्यादा होंगे। देखो 4 अंक इधर है और इधर 9 के कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो ये हो जाएगा केस नंबर 2, यानी ये हो जाएंगे दूसरा टाइप। तीसरा टाइप, देखिए तीसरा टाइप जो होगा, या केस नंबर 3 भी इसको कह सकते हैं, ये जो तीसरा केस बनेगा उसमें क्या होगा? मान लो कि इधर 72 ऐसे है, मान लो 723 इधर है और इधर गुना कर देगा 99। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। देखिए 9 से यदि किसी भी संख्या में गुना करना हो, या फिर 9 का कोई भी सदस्य हो, 99 999। अब 999 का गुना वाला नंबर सिस्टम में बहुत उपयोग होता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो देखिएगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में उपयोग होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप उसे बना सकते हैं। देखिए कैसे।
9 से अगर किसी भी संख्या में गुना करना हो ना तो टोटल 3 तरह के संख्या आपको दिखाई देते हैं। चाहे कोई भी 9 का सदस्य हो, 3 ही तरह के संख्या दिखाई देंगे। सबसे पहला, दोनों तरफ संख्या बराबर हो, जैसे 72 गुने 99, तो दोनों तरफ संख्या क्या है, बराबर है। जितना 9 इधर है उतना ही संख्या इधर होना चाहिए। तो ये होगा पहला टाइप। इसको बनाने का तरीका मैं अभी तुरंत बताता हूँ। दूसरा टाइप या केस नंबर 2 क्या है, इसमें क्या होगा सर कि दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं होंगे। केस नंबर 3 में भी ऐसा ही है, दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं है। लेकिन यदि 9 की संख्या ज़्यादा हो तो ये बन जाता है केस नंबर 2 यानी टाइप 2। देखिए 72 गुने 999, तो सर संख्या तो इधर 2 अंक इधर 3 अंक है, बराबर नहीं है, तो या तो ये टाइप 2 होगा या टाइप 3 होगा। लेकिन यदि 9 की संख्या ज़्यादा हो तो ये होगा टाइप 2। अगर 9 की संख्या कम हो, देखो इधर 3 अंक है और इधर 2 अंक है, तो संख्या तो बराबर नहीं है, तो टाइप 1 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर संख्या बराबर होता तो टाइप 1 होता। टाइप 2 और टाइप 3 में से कौन होगा, तो ज़रा चेक करिए 9 की संख्या। 9 की संख्या यदि ज़्यादा हो तो टाइप 2 या उसी को केस नंबर 2 कह रहे हैं, या फिर टाइप 3 कहिए। अगर 9 की संख्या कम है तो बन जाएगा आपका टाइप 3। जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका है 2798, अब इसमें गुना करना है 99 से या 999 से ही। तो देखिए यहाँ कितने संख्या है, 4 संख्या, और इधर कितने संख्या है, 3 संख्या है। सर संख्या बराबर नहीं है तो ये पहला टाइप तो नहीं हुआ, तो या तो टाइप 2 होगा या टाइप 3 होगा। तो कौन सा टाइप होगा, तो कहिए कि 9 की संख्या ज़्यादा नहीं है, कम है। ज़्यादा होता तो टाइप 2, कम है इसलिए टाइप 3। अगर इतना अंतर समझ में आपको आ गया तो फिर मज़ा आ जाएगा खेल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आप इसे लिख लीजिए और हम एक एक टाइप को 5 से 10 सेकंड के अंदर गुना करना सीखेंगे इसी निकलम सूत्र के उपयोग से। जो मैं आज की क्लास में आपको एक सूत्र पढ़ाया ना, निकलम सूत्र, तो उस सूत्र का एक छोटा सा उपयोग मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ। लिखिए, हो गया। चलिए देखिए, आप हेडिंग लगाइए टाइप 1। इसी को केस नंबर 1 भी हम कह रहे थे। यानी यदि दोनों तरफ जो है ना, जैसे मान लो कि 97 हो और इधर गुना हो 99। और भी उत्तर देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लो 1 2 3, इससे गुना करना हो 999 से। ये पहला टाइप है। दोनों तरफ देख रहे हैं 9 संख्या बराबर है। इधर जितना 9 इधर जितना संख्या है उतना ही 9 इधर होगा। इधर 3 अंक है तो इधर भी 9 की संख्या कितना है, 3 है। तो इसको गुना करना देखिए कितना सिंपल है। आप निकलम सूत्र का प्रयोग करिए, और निकलम सूत्र क्या कहता है वो सुनिए। निकलम सूत्र कहता है कि आप अगर किसी संख्या को 9 या उसके परिवार से गुना करना हो और अगर वो पहला टाइप है तो कुछ नहीं करना, बस इससे एक कम कर लीजिए। तो 97 से एक कम कितना हो जाता है, 96। कोई दिक्कत। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। इसी संख्या का आप क्या निकाल दीजिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रत्येक संख्या को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए। तो 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 7 गया, सॉरी 10 में से 7 गया 3। यही होगा इसका उत्तर। नहीं समझ में आया? अगला देखिए सर, 123 में 999 से गुना करना है। जितना संख्या इधर है उतना ही संख्या क्या है, इस तरफ भी है। जितना संख्या इधर है उतना ही संख्या इधर है। तो ये हमारा टाइप 1 हुआ कि टाइप 2 की टाइप 3? अगर संख्या बराबर है तो ये टाइप 1 हुआ। टाइप 1 में क्या कहता है निकलम सूत्र, बस इससे एक कम कर दीजिए, बस इससे एक कम कर दीजिए। तो 123 से एक कम कितना हो गया, 122। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। और कॉम्प्लीमेंट अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे ना, इसीलिए मैंने कहा था ना कि आज के क्लास में ना शुरू में थोड़ा सा मेहनत करना होगा। बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये समझ लीजिएगा। फिर पूरी वैदिक मैथ की क्लास, अभी जैसे पहला टाइप तो मैं आज पढ़ाकर, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड टाइप मिलेगा, और इस तरह से पूरी वैदिक मैथ हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप महसूस करिएगा कि बहुत मज़ा आता है। अगर छोटी सी बातें जो है ना
मैं अक्सर ऐसे भी क्लास में कहता हूँ कि जो छोटी छोटी बातों का सम्मान देता है उसे बड़ी बात कभी नहीं मिलती। वही छोटी बात है, बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर वो आपको आता है तो देखिए कितना जल्दी करिएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो सबको 9 से घटाइए और लास्ट वाले को 10 से घटाइए, यानी 9 में से गया, देखिए इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, 9 में से गया 8, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 3 गया 7, यही आपका उत्तर होगा। आप कैलकुलेटर से गुना कर लीजिए, 123 गुने 999, यही आपका उत्तर होगा। क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आपको वैदिक मैथ आता है तो फिर आपके लिए आसान है। और मज़े की बात देखिए, लगभग इसकी रचना है 1957 के आसपास हो चुकी थी, शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थकर जी महाराज के द्वारा। इसे पढ़ने के बाद कैलकुलेशन कितना बेहतर होगा, जल्दी लिखिए। और देखिए, अब अपने मन से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो आपको 351 हो, इसमें गुना करना हो 999 से, जल्दी उत्तर बताइए। 3 5 0, क्योंकि इससे क्या करते हैं हम, एक कम लेते हैं, इससे एक कम ले लो, 351 से एक कम कर दो तो 350। अब इसी का मेरे दोस्त कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। अब 351 का कॉम्प्लीमेंट सर कैसे निकलेगा, तो 351 का कॉम्प्लीमेंट निकलता है सभी को 9 से घटाते हैं और अंत वाले को 10 से, सभी को 9 से घटाते हैं और अंत वाले को 10 से, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 1 गया 9, बस यही लिख दीजिए यहाँ पर 649, यानी 351 गुने 999 350 649, यही आपका उत्तर होगा। एक लाइन में, ऐसा नहीं कि ऐसे लिखने लग गए 351 गुने 999, एक बार ऐसे गुना किए, फिर एक अंक छोड़कर गुना किए, फिर एक अंक, फिर सबको जोड़े, तब तो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो गए। लिख लीजिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कर कर दिखाइए, और निकलम सूत्र का जो पहला उपयोग है इस लेक्चर को यहीं पर रुकेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए आपको है 5432 5432, इसमें गुना करना है 9999, जितना संख्या इधर है उतना ही 9 की संख्या अगर इधर हो तो आप इस गुना को 5 से 6 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, प्रैक्टिस है तो और जल्दी हो जाएगा। और क्वेश्चन लीजिए 3267, इसमें गुना करना 9999, एक लाइन में 1 सेकंड में कर सकते हैं। क्या करना है, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, और ले लो, चाहे कितना ही बड़ा संख्या हो, 3 6 7 8, इसमें गुना करना है 999999, सबको निकाल सकते हैं आप वैदिक मैथ से। हो गया, देखिए सिंपल सा है सर, जितना संख्या इधर है 9 का सदस्य उतना ही इधर है। सबसे पहली बात है कि अगर किसी संख्या में 9 या उसके परिवार से गुना करना हो तो हम निखलम सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए सर, 9 या उसका कोई भी परिवार हो, 9999 या 99 हो या 9,09,999, कुछ भी हो, अगर 9 के परिवार से गुना करना हो तो हम निखलम सूत्र, वैदिक मैथ का निखलम सूत्र का प्रयोग करके तुरंत इसे बना सकते हैं। करना क्या होता है सर, बस इससे एक कम लेना, संख्या लिखना होता है। तो 5432 से एक कम क्या होगा, 5431। अब इसी संख्या का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, यानी सभी को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में सॉरी लास्ट है ना, सभी को 9 से घटाया और अंत वाले को 10 से, तो 10 में से 2 गया 8, यही आपका उत्तर होगा। आप गुना करके देख लीजिए कैलकुलेटर से। इसका बताइए सर, इससे कम लिख लीजिए 3266, सब में कॉम्प्लीमेंट निकालिए, इस संख्या का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, सबको 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 7 गया 3, यही आपका उत्तर होगा। इसका बताइए सर, इससे कम ले लीजिए 635677। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए सर, तो 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4,
9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 8 गया 2। इतना बड़ा यही आपका रिजल्ट होगा। 6, 3, 5, 6, 7, 8 को अगर आप गुना करते हैं कितना है ये 9,99,999 में, तो आप देखिए इसका उत्तर आप दे सकते हैं 3 सेकंड के अंदर। इसका उत्तर होगा 6, 3, 5, 6, 7, इससे एक कम 7। यहाँ तक हो गया। 1 मिनट यार, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 8 गया 2। कोई दिक्कत है? तो यदि कोई भी संख्या जिसमें 9 शामिल हो और दोनों तरफ यदि संख्या बराबर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा उसे एक लाइन में गुना करने में। ये था आपका पहला टाइप। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में।